आज हम जिस कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी पौराणिक दुनिया की नींव है। हमारे पास कांतारा, ए लेजेंड चैप्टर 1 से जुड़ी कई चीजें हैं। कहानी के कुछ हिस्से, उसका सिनॉप्सिस और कुछ जरूरी जानकारी भी। हाँ। तो आज हमारा मकसद है इस कहानी की परतों को खोलना और ये समझना कि कांतारा की वो दुनिया जिसे हमने 2022 की फिल्म में देखा था, उसकी जड़ें असल में कहाँ हैं। बिल्कुल। हम जानेंगे कि दैवों की उत्पत्ति कैसे हुई, जंगल और इंसान का पहला टकराव कब हुआ, और वो पहला नायक कौन था जो बाद में एक किंवदंती बन गया। तो चलिए इस कहानी के धागे सुलझाते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक्शन या ड्रामा के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति, लालच और दिव्य न्याय के बीच के एक बहुत नाजुक संतुलन की कहानी है। सही कहा। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब इंसान अपनी हदों को पार करता है तो प्रकृति अपना हिसाब बराबर करने के लिए किस तरह खुद मैदान में उतरती है। तो कहानी शुरू होती है समय की शुरुआत से। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से जब देवी पार्वती ने धरती पर असंतुलन देखा तो भगवान शिव ने ध्यान लगाकर एक पवित्र जमीन बनाई, कांतारा, जिसे ईश्वर का बाग भी कहा गया। हाँ, और ये कोई आम जंगल नहीं था। बिल्कुल नहीं। और इस बाग की हिफाजत के लिए शिव ने कोई आम पहरेदार नहीं भेजे। नहीं, उन्होंने अपनी ही ऊर्जा के अंश यानी दिव्य शक्तियों को भेजा, जिन्हें देव कहा जाता है। अच्छा। सिनॉप्सिस में 3 का जिक्र खास तौर पर है, पांजुली, गुलिगा और चामुंडी। और ये तीनों एक जैसे नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पांजुली, जो वराह यानी जंगली सुअर का रूप है, वो जंगल की आप कह सकते हैं कि समृद्धि और उसकी रक्षा के प्रतीक है। ठीक है। वहीं गुलिगा न्याय के देवता हैं, मतलब वो कर्मों का हिसाब तुरंत करते हैं बिना किसी रहम के, ती का संतुलन बनाते हैं। रक्षा, न्याय और शक्ति। तो ये देव एक तरह से जंगल का इम्यून सिस्टम थे। हाँ, कह सकते हैं। सदियों तक सब ठीक चलता रहा। फिर कहानी में एंट्री होती है बंगारा राज्य के लालची राजा विजेंद्र की। और यहीं से सारा टकराव शुरू होता है। हाँ, उसे एक मछुआरे मायाकरा से कंतारा के बेशकमती मसालों के बारे में पता चलता है। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही हिंसक मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि राजा का जो लालच था वो उसकी समझ पर हावी हो जाता है। बिल्कुल। वो मायाकरा को मरवा देता है ताकि ये राज सिर्फ उसका रहे, और अपनी सेना लेकर जंगल में घुल जाता है। ये कहानी का पहला बड़ा टकराव है। हाँ, और राजा ये भूल जाता है कि जंगल जमीन का कोई खाली टुकड़ा नहीं है, वो एक जिंदा शक्ति है। सही। जैसे ही वो पवित्र सीमा को लांघता है, पांजुली और गुलिगा देव प्रकट होते हैं। और उनका न्याय करने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। वो उसे किसी तलवार या तीर से नहीं मारते, नहीं, बल्कि उसे खींचकर एक पवित्र कुएं में ले जाते हैं और वहीं उसका अंत कर देते हैं। और ये कुआं कहानी में बार बार आएगा, क्योंकि ये कुआं सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं रह जाता, ये न्याय का, अंत का और एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। ये वो जगह है जहां प्रकृति बाहरी खतरे को खत्म कर देती है। एक तरह से ये जंगल का रीसेट बटन है। वाह। तो राजा का बेटा राजशेखर ये सब अपनी आंखों से देखता है। हाँ। और इतना डर जाता है कि फरमान जारी कर देता है कि आज के बाद कांतारा में कोई भी कदम नहीं रखेगा। और फिर शांति हो जाती है। हाँ, सालों तक शांति रहती है। लेकिन फिर एक अजीब घटना होती है। उसी पवित्र कुएं से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब जिस कुएं ने एक लालची राजा को निगल लिया, वही एक बच्चे को जन्म दे रहा है। हाँ, क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? ये विरोधाभास क्यों है? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कहानी जिस तरह आगे बढ़ती है उससे लगता है कि जंगल ने खुद एक संरक्षक को जन्म दिया है। अच्छा। गांव वाले उस बच्चे को देव का भेजा हुआ बच्चा मान लेते हैं। एक आदिवासी महिला उसे गोद लेती है और उसका नाम रखती है बर्मी। और बर्मी का बचपन ही ये साफ कर देता है कि वो कोई आम बच्चा नहीं है। बिल्कुल। कहानी के अंशों से पता चलता है कि जानवर उससे डरते नहीं, बल्कि उसके साथ खेलते हैं। आग उसे जलाती नहीं। और ढोल की आवाज, हाँ, खासकर देव कोला की आवाज उसे अपनी ओर खींचती है। ये सारे संकेत हैं कि उसका जंगल के साथ एक बहुत गहरा, एक रूहानी कनेक्शन है। मतलब वो बाहर से आया हुआ कोई इंसान नहीं, बल्कि जंगल का ही एक हिस्सा है जो इंसानी रूप में जी रहा है। जब बर्मे बड़ा होता है तो वो एक परेशान करने वाली चीज देखता है। क्या? बाहर के व्यापारी उसके जंगल के मसालों से अमीर हो रहे हैं, जबकि उसके अपने लोग जो जंगल के असली रखवाले हैं वो गरीबी में जी रहे हैं। हाँ, ये देखकर वो एक बड़ा फैसला लेता है। और ये फैसला सिर्फ कुछ लोगों की मदद करने के लिए नहीं है,
है ना? नहीं। वो कहता है कि अब कांतारा का हक कांतारा के लोगों को मिलेगा। वो खुद मसालों की खेती और व्यापार का एक सिस्टम बनाता है। तो वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक एंटरप्रेन्योर बन रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये राजशाही के लिए सीधी चुनौती है। कैसे? अब तक राजा ही व्यापार को नियंत्रित करता था। बर्मे ने एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी जो जंगल के लोगों के हाथ में थी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ व्यापार नहीं था, एक तरह का आर्थिक विद्रोह था। सही कहा। वो बिना हथियार उठाए राजा की सत्ता को चुनौती दे रहा था। वो कह रहा था कि जंगल के संसाधनों पर पहला हक उसके लोगों का है, राजा के खजाने का नहीं। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई की शुरुआत थी। तो एक तरफ बर्मे अपने लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा था, लेकिन जाहिर है बंगारा के महल में किसी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और इसी दौरान कहानी में प्रेम की एंट्री होती है। अच्छा। बर्मी की मुलाकात होती है राजकुमारी कनकावती से, जो राजा राजशेखर की बेटी है, और दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। सिनॉप्सिस में एक दिलचस्प बात सामने आती है कि कनकावती का नजरिया दैवों को लेकर बहुत अलग था। वो उनमें श्रद्धा नहीं बल्कि शक्ति देखती थी। शक्ति? मतलब? उसके सवाल बहुत गहरे थे, जैसे कि क्या इन दैवों को नियंत्रित किया जा सकता है? अरे, ये तो खतरनाक सोच है। हाँ। मतलब वो प्रकृति की पूजा नहीं बल्कि उसे पालतू बनाना चाहती थी। बिल्कुल। लेकिन क्या बर्मे को कभी शक नहीं हुआ? मेरा मतलब है, उस जमाने में एक राजकुमारी का एक आदिवासी नेता से प्यार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रही होगी। शायद यही वजह थी कि वो शक नहीं कर पाया। हो सकता है कनकावती ने प्रेम का इस्तेमाल उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों की तरह किया हो। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कनकावती उस आधुनिक मानसिकता का प्रतीक है जो प्रकृति को पूजने के बजाय उसे कंट्रोल करना चाहती है। सही। वो मानती है कि दैवों को काबू करके सत्ता हासिल की जा सकती है। और उधर महल में नया राजा कुलशेखर, राजशेखर का बेटा और कनकावती का भाई। हाँ, वो बर्मे की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता से जल रहा था। वो इसे अपनी सत्ता के लिए खतरा मानता है और गांव पर हमला कर देता है। पहले हमले में तो बर्मे और गांव वाले मिलकर सेना को खदेड़ देते हैं, जिससे बर्मे का कद और बड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन कुलशेखर अपनी हार से और बौखला जाता है। वो दोबारा हमला करता है और इस बार कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। उस हमले में बर्मे की गोद लेने वाली मां मारी जाती है। ये एक ऐसा मोड़ है जो सब कुछ बदल देता है। ये सिर्फ एक मां की मौत नहीं है। नहीं, ये एक लक्ष्मण रेखा का पार होना है। ये दैव को दिया गया सीधा बुलावा है। हाँ। मां की चिता के सामने बर्मे के अंदर का दुख और गुस्सा एक तूफान बन जाता है और उसी पल उसके अंदर गुलिगा दैव उतर आते हैं। तो ये कोई योजना नहीं थी, ये एक प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल, जंगल ने अपने बेटे पर हुए हमले का जवाब दिया। और गुलिगा का न्याय वो तुरंत होता है। हाँ। बर्मे, जो अब सिर्फ बर्मे नहीं है, दिव्य शक्ति से कुलशेखर को खत्म कर देता है। न्याय हो जाता है। लेकिन हमें जल्दी पता चलता है कि असली दुश्मन तो कोई और ही था। कुलशेखर तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल तो कोई और खेल रहा था। कौन? कुलशेखर की मौत के बाद कनकावती सत्ता में लौटती है और वो एक बड़ा ही चालाकी भरा सुझाव देती है। क्या? वो कहती है कि संतुलन बनाने के लिए दैवों को जंगल से निकालकर राजमहल में स्थापित कर देना चाहिए। बाहर से सुनने में तो ये एक सम्मान की बात लगती है। हाँ, लेकिन इसके पीछे की मंशा कुछ और ही थी। जैसे ही ये बात आगे बढ़ती है, गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जैसे कि? बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं और जंगल में मौजूद पवित्र शिवलिंग में दरारें आने लगती हैं। तो ये साफ संकेत थे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। हाँ, और यहीं बर्मे को असली सच्चाई का पता चलता है कि कनकावती का प्रेम एक धोखा था। सिर्फ धोखा नहीं, वो कादापा तंत्र नाम की विद्या जानती है। कदापा तंत्र, ये क्या है? हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये एक तरह की गुप्त काली तांत्रिक विद्या है जिसका इस्तेमाल दिव्य शक्तियों को फंसाने या उन्हें गुलाम बनाने के लिए किया जाता है। बाप रे, मतलब ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये आस्था पर एक तांत्रिक हमला था। बिल्कुल। तो उसका पूरा प्लान ये था कि देवों को महल में लाकर इस तंत्र विद्या से कैद कर लिया जाए, ताकि वो उनकी शक्ति का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए शासन कर सके। अब लड़ाई किसी राजा से नहीं थी, बल्कि लालच के सबसे खतरनाक और कपटी रूप से थी। हाँ, अब युद्ध जंगल और उस षड्यंत्र के बीच था जो उसे कैद करना चाहता था। और इस मुश्किल घड़ी में कहानी का एक पुराना किरदार वापस आता है। कौन? मछुआरा मायाकारा, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। अरे वाह,
ये एक बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, मायाकरा बर्मे को उसी पवित्र कुएं के पास ले जाता है और बताता है कि कुएं के अंदर एक गुप्त कक्ष है। उसी कुएं में? हाँ, वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ एक और शिवलिंग और एक दिव्य त्रिशूल रखा हुआ है। वो जगह देवों की शक्ति का केंद्र है। और जैसे ही बर्मे उस त्रिशूल को छूता है, वो पूरी तरह से देव का माध्यम बन जाता है। और इस बार कोई एक देव नहीं, बल्कि कांतारा की सारी शक्तियां एक साथ काम करती हैं। हाँ, कहानी के अंश बताते हैं कि पांजुरली का क्रोध आग बनकर फैलता है, चामुंडी की शक्ति बर्मे को ताकत देती है और गुलिगा का न्याय अंत करता है। ये प्रकृति का एक मिला-जुला प्रहार था और उस दिव्य प्रकोप का सामना कोई नहीं कर पाता। कनकावती और उसके पिता पूर्व राजा राजशेखर, जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल था, दोनों मारे जाते हैं। महल जलकर राख हो जाता है और प्रकृति में दोबारा शांति लौट आती है। लेकिन युद्ध के बाद बर्मे एक शब्द नहीं कहता। वो पूरी तरह शांत है। वो चुपचाप उसी पवित्र कुएं की ओर बढ़ता है जहां से एक बच्चे के रूप में वो मिला था, और उसी में उतरकर गायब हो जाता है। वो एक इंसान से वापस एक रहस्य, एक कथा, एक किंवदंती बन जाता है। और यहीं पर कहानी का चक्र पूरा होता है। सिनॉप्सिस हमें बताता है कि कहानी वापस 1970 में लौटती है। अच्छा। जहां एक बुजुर्ग ये पूरी कथा सुना रहा है, और वो ये भी बताता है कि ये वही जगह है जहां से सालों बाद कांतारा, यानी जो 2022 की फिल्म थी, उसके नायक शिवा के पिता भी गायब हुए थे। तो बर्मे की कहानी उस बड़ी कहानी की नींव बन जाती है जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। हाँ, ये पहली कड़ी थी। तो इन सभी स्रोतों को जोड़ने पर हमें क्या पता चलता है? पहली और सबसे बड़ी बात, कांतारा कोई जमीन का टुकड़ा या संपत्ति नहीं है। वो एक जिम्मेदारी है। हाँ, जिसे संरक्षक चाहिए, मालिक नहीं। हाँ। दूसरी बात, देव सिर्फ आस्था या अंधविश्वास का विषय नहीं है, बल्कि वो न्याय की एक जिंदा शक्ति है जो लालच के खिलाफ हमेशा खड़ी होती है। और आखिरी बात, किंवदंतियां मरती नहीं है, वो बस सही समय का इंतजार करती हैं दोबारा प्रकट होने के लिए। ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या बर्मे हमेशा से ही देव का एक मानवीय रूप था जिसे धरती पर एक खास मकसद के लिए भेजा गया था, या फिर वो एक साधारण इंसान था जिसमें असाधारण क्षमताएं थीं और जिसे जंगल ने अपनी रक्षा करने के लिए एक असाधारण शक्ति में बदल दिया? वाह। ये सवाल इंसान और प्रकृति के रिश्ते को और भी गहरा और रहस्यमयी बना देता है।